नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि दो दो एग्जाम पास वेटिंग चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं और रखे जा रहे हैं अतिथि शिक्षक। वाकई अजब गजब मध्य प्रदेश है। यानी आपने जिनकी परीक्षा ली, जिन्होंने दो दो एग्ज़ाम पास किए और वो वेटिंग में बैठे हुए हैं एग्ज़ाम पास करने वाले, और फिर से रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं। वाकई मध्य प्रदेश बहुत अजब गजब प्रदेश है। यहाँ पे योग्यता की, शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 79,000 पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। 7 तक होगी ज्वाइनिंग। अब सोच लीजिए आप कि आपका अधिकार, जो आपने दो दो एग्जाम पास किए हैं, उस अधिकार की कोई वैल्यू नहीं है ना। और अतिथि शिक्षक रखे जाए, वो भी 79,000 पदों में, जिसमें से वर्ग एक के 17,000 पद। यानी कि सीधी सी कहानी है, 17,000 पद खाली हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षक एक वैकल्पिक व्यवस्था है और रिक्त पदों के विरुद्ध रखी जाती है। तो देख लीजिए कि वर्ग एक में 17,000 पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे, जिनको 18,000 मानदेय मिलेगा, वो भी हर महीने नहीं मिलता। सोच लीजिए, माने आपके अधिकारों का कितना हनन किया जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि अतिथि शिक्षक रखने की तैयारी पूरी हो चुकी है और आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है, देखिए, मौजूदा शैक्षणिक सत्र में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को इस बारे में आदेश भी जारी हो गए हैं। स्कूलों में तीनों पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे, तीनों वर्गों पर, माने वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन, अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद नियमानुसार इन्हें 7 अगस्त तक ज्वाइनिंग देनी होगी। तब तय की गई शर्तों के मुताबिक स्कूल में उपलब्ध पैनल में पिछले सत्र के नियमानुसार जो अतिथि शिक्षक रखे गए थे, उन्हें इस बार फिर रखा जाएगा। पिछले सत्र में जिस स्कूल में जिस अतिथि शिक्षक ने स्वयं के लॉगिन आईडी में से ज्वाइनिंग दी थी, वह इस बार भी मंजूर की जाएगी। हालांकि इस प्रावधान में अतिथि शिक्षक असंतुष्ट हैं। अतिथि संगठन के सुनील परिहार का कहना है कि वर्षों पुराने जिन अतिथि शिक्षकों को हटाया गया था, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर फिर रखा जाना चाहिए। अब सोचिए कि अतिथि प्रणाली कितनी, माने कि घोर, माने हम ये नहीं कहते कि आप अतिथि मत रखिए, बिल्कुल रखिए, अतिथि आप रखिए, लेकिन जिनका आपने परीक्षा ली है, दो दो एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और आप उनको वेटिंग में रखे हुए हैं, उनको आप नियुक्ति नहीं दे रहे हो और आप अतिथि शिक्षक रख रहे हो। पहले उनको तो आप होना चाहिए, जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के, पहले उनको आपको नियुक्ति देना चाहिए। बाद में अगर पद बच जाते हैं तो उनमें हमारे अतिथियों को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेटिंग अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और आप अतिथियों को रख रहे हैं, वाकई यह बहुत बड़ी विडंबना है। और इसी के लिए सभी वेटिंग अभ्यर्थी, इसी के लिए आप सोच लीजिए, इसी के लिए दिल्ली कूच करना है। ऐसी ही व्यवस्था के बारे में हमें दिल्ली जाकर होना चाहिए नेशनल मीडिया के सामने, कि किस प्रकार से युवाओं का हनन हो रहा है, योग्यता का हनन हो रहा है। एग्जाम दे दे के पढ़ाई करके परेशान है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही और वेटिंग में रखे हुए है। और रिक्त पद होने के बाद भी दो दो एग्जाम पास जो शिक्षक हैं वो वेटिंग में है और अतिथियों की नियुक्ति की जा रही है। तो सोच लीजिए आप कि आपके अधिकारों का कितना हनन हो रहा है। और इसी के लिए हमको दिल्ली 9 अगस्त को दिल्ली चलना है। आप समझ लीजिए कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी दिन महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आपके लिए वर्ग एक चयन परीक्षा वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए ये समझ लीजिए करो या मरो की स्थिति है। दिल्ली में अगर आपने अच्छे संख्या बल के साथ अपनी मांग शांतिपूर्वक आपने प्रदर्शन कर दिया
और मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो एक बीमारू शिक्षा व्यवस्था है, उसको पूरे देश में उजागर कर दिया, तो मान के चलिए कि आपकी पदवृद्धि बिल्कुल होकर रहेगी। और वाकई कल कौन चाहिए, बहुत से कमेंट भी आए, फ़ोन भी आए कि सर हम बिल्कुल दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं। और बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट भी भेजे कि उन्होंने रिजर्वेशन करा लिया है। तो अब समझ जाइए कि जो वे कौन सी भाइयों बहन वर्ग एक चयन परीक्षा वेटिंग अभ्यर्थी के जो अपने अधिकार के प्रति सजग हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, अपने अधिकार के लिए और अपनी नौकरी के लिए। इसलिए सभी आप लोग सभी कौन सी भाई बहन जागिए और एक बार दिल्ली जाके अपने अधिकार के लिए, जो आपने दो दो एग्ज़ाम पास किए हैं, उसकी उसको उसमें आपको सफलता मिले, है ना, आपको नौकरी मिले, इसके लिए आपको दिल्ली एक बार ज़रूर चलना चाहिए। और सभी लोग कमर कस लीजिए और सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप खुद कॉल करिए अपने ज़िले में कौन कौन दिल्ली चल रहा है और एकजुट होइए और दिल्ली के लिए कूच करिए। ध्यान रखिए कि होना चाहिए, दिल्ली ही एक रास्ता है पदवृद्धि के लिए। जय हिंद, जय भारत।